आह, हे भगवान, मार डाला। कल्लू माई कलमुही, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं आ रही हूँ, गिरा दिया ना मुझे। मुझे पता है ये सब तूने जानबूझकर किया है ताकि मैं गिर जाऊं। तू मुझसे जलती है ना क्योंकि मैं गोरी हूँ। कुछ भी मत बोल। मैं क्यों चाहूंगी कि तू गिर जाए? मैंने अभी पोछा लगाया है और तू घर में थी ही नहीं। और तू बार बार मुझे एक ही बात मत बोला कर। हाँ, मैं काली हूँ, लेकिन मैं सपने में भी तेरा बुरा नहीं सोच सकती। हाँ हाँ, तू सोचेगी क्यों? क्योंकि तू सीधा मेरे साथ बुरा कर देती है। श्वेता, बस कर। वो तेरी बड़ी बहन है। अपनी बड़ी बहन से कोई ऐसी बात करता है, जब देखो उसके पीछे पड़ जाएगी हाथ धोकर। बस माँ, आपकी ही कमी थी। आप तो हमेशा इसकी वकील बनकर मेरे से लड़ती हैं। कहिए, कौन सी नई बात है? ये इतनी अच्छी नहीं है जो मैं इसके पीछे पड़ जाऊं। नैना अपनी बहन को उठाती है तो श्वेता हाथ झटक देती है। फिर शोभा उसे उठाती है। माँ, इसको बोलो ये मुझसे दूर रहे। तू जाकर खाना खा ले। मैंने तेरा खाना टेबल पर रख दिया है। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्यों भला उसको गिराना चाहूंगी? मैं तो सिर्फ पोछा लगा रही थी। वो क्यों मुझे गलत समझती है? माँ, हम दोनों बहनें हैं, तो मैं काली और वो गोरी क्यों है? बचपन से लेकर आज तक सब यही सवाल मुझसे करते और मजाक उड़ाते हैं। देख बेटा, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। भगवान जिसको जैसा भेजता है वह उनका आशीर्वाद होता है। और तू बुरा क्यों मानती है? हमारे कृष्ण कन्हैया भी तो तेरे रंग रूप के ही थे। कभी राधा रानी ने तो उन्हें ऐसा नहीं कहा। तूने कभी सुना है किसी ने कृष्ण भगवान को कुछ कहा हो? माँ, वो भगवान है और मैं इंसान हूँ। धरती पर आज के लोग मेरे जैसों को काले नाम से ही पुकारते हैं। चल चुप हो जा, मेरी रानी बिटिया है ना तू। अपना काम खत्म कर, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी एक साथ खाना खाते हैं। वक्त गुजरता है और शोभा अपनी काली बेटी का एक अच्छे ससुराल और दामाद को देखकर रिश्ता तय कर देती है और शुभ मुहूर्त में अगले कृष्ण पक्ष में धूमधाम से शादी हो जाती है, जहां सास लावण्या अपनी बहू का बड़े प्रेम से स्वागत करती है। थू 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 थू, नजर ना लगे मेरी बहू को। नैन नक्श कद काठी तो सब अच्छा है। हाँ माँ, सच में भाभी बहुत प्यारी है। अच्छा, नैन नक्श तो ठीक है, लेकिन तो अपनी काली बहू लाई है बिना चश्मा लगाए। बेटे के लिए बहू पसंद करके ले आई थी क्या? जरा अपनी चारों बेटियों को देख, कितनी गोरी चिट्टी है। अब उनकी शादी कैसे होगी अगर काली भाभी के बारे में पता चला तो? सुप्रिया, तेरा नाम सुप्रिया नहीं सूर्पणखा होना चाहिए। फिर मैं तेरी नाक काट देती। कितना अच्छा लगता ना? ऐसे सोच विचार, तुझे मुबारक हो। सुप्रिया, रंग रूप से कुछ नहीं होता। इंसान का दिल, नियत और कर्म अच्छे होने चाहिए। अब तो खुद को देख। रंग में ठीक ठाक है, लेकिन जुबान तेरी इतनी काली है। लावण्या, तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं बहू को आशीर्वाद देने आई थी और तू मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती है। काकी, हम सबको ऐसा क्यों लगा आप आशीर्वाद देने की जगह टिप्पणी कर रही है? आशीर्वाद दीजिए और जाइए, हमें बहुत काम है। हाँ हाँ, ठीक है, सदा सुहागन रहो बहू। जी, सोचा था ससुराल में जाऊंगी तो यहाँ पर कोई ऐसे नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ पर भी वो आंटी बोल रही थी। माँ जी ने बचा लिया, पर मुझे लगता है 2-4 दिन में माँ जी और मेरी नंद भी मुझे इसी तरह सुनाएंगी। अभी नई बहू हूँ, इसलिए शायद चुप है। मेरी किस्मत ही खराब है। भाभी भाभी, आप क्या सोच रही हैं? वो सामने वाली पड़ोसन काकी ना बहुत ज्यादा उल्टा बोलती हैं हम सबको भी। आप उनकी बात का बुरा मत मानना। हाँ नैना, मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो आराम करो, तुम थक गई होगी ना। भैया भाभी, मैं आपके लिए जूस वगैरह ले आती हूँ। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यशी अपने भैया भाभी को जूस लाकर दे देती है, जिसे वो पी लेते हैं। शादी का दिन बीत जाता है। अगले दिन नैना सर्वगुण संपन्न बहू की तरह भर भर के चूड़ी, नई साड़ी पहन सुहागन की तरह रसोई में जाती है और पहली रसोई का खाना बनाती है। तभी खुशबू से सास नंद आ जाती है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या पका रही है मेरी बहू? हाँ हाँ भाभी, बताइए ना। मेरा तो गुलाब जामुन खाने का बहुत मन है। आप प्लीज बना दोगे? नहीं, मैं आपके लिए गुलाब जामुन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले ही बना दिया है। ये देखिए। और मैं अपनी तीनों नंद के लिए उनका पसंदीदा खाना बना रही हूँ। शाही टुकड़ा, पनीर कोफ्ता और दाल मखनी। सच्ची भाभी? खुशी से चारों नंद भाभी से चिपक कर गले लगती हैं। ओहो बहू, तूने आज पहली रसोई में ही अपनी चारों नंद पर प्यार न्यौछावर कर दिया और सास को भूल गई। मेरे लिए कुछ नहीं बनाया तूने? ये सुन नैना हाथ से बड़ा सा बॉल पकड़ सास को बिरयानी दिखाती है। ये देखिए। अरे वाह, दम आलू बिरयानी, ये तो मेरी बहुत पसंदीदा है बहू। तुझे कैसे पता हम सबका ये फेवरेट खाना?
वो माँ जी, कल रात को ही मैंने उनसे आप सबका फेवरेट खाना पूछ लिया था, इसलिए मैंने तैयार कर दिया। वाह, जीती रह, जल्दी से खाना बनाकर लिया। बाकी खाना बन जाने के बाद नैना सबको खाना परोसती है तो एक दो सब्जी में मिर्च ज्यादा हो जाती है, जिसे चारों नंद प्यार से खा रही थी। बहन, भाभी ने ज्यादा मिर्च कर दी, मेरी जुबान जल रही है। तुम लोगों को कुछ नहीं हो रहा क्या? देख, मिर्ची तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन कंट्रोल कर रही हूँ। हमारी भाभी ने हम सबके लिए कितने प्यार से सुबह उठकर ये खाना बनाया है, फेवरेट वाला। अगर पता चला तो बुरा लगेगा। सास सिर्फ अपना फेवरेट खाना खाती है, जो कि परफेक्ट था। बहू, तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है, चल बैठ जा, तो भी खा ले। जी माँ जी। पाखी दीदी, जरा वो पनीर कोफ्ते और दाल मखनी की सब्जी देना। नहीं भाभी, आप ये सब नहीं खाएंगी, ये सब हम खाएंगे। अरे, तुम्हारा फेवरेट है, ठीक है, लेकिन अपनी भाभी को थोड़ा सा तो खाने को दो। ये लो नैना, खाओ। ओह नो। नैना जैसे ही मिर्च वाला खाना खाती है तो ज्यादा पानी पीकर रोने लगती है। खाने में इतनी मिर्ची थी और इतनी देर से मेरी चारों नंद इतने प्यार से खाना खा रही थी, और यही मेरी बहन श्वेता होती तो वो मुझे बहुत चिल्लाती। क्या है ये, कितना गंदा खाना बनाती है तू, इतनी मिर्ची, ले तू ही भर। श्वेता, मुझसे गलती से मिर्ची हो गई होगी, पर इतनी ज्यादा मिर्ची भी नहीं है, नॉर्मल है। तूने खाना क्यों फेंक दिया? मैं दूसरा ले आती। नहीं, तू इसी के लायक है, मैं तो फेंकूंगी। भाभी, आपने वो सब्जी क्यों खाई? हम आपको मना कर रहे थे ना। ये बताओ, आप चारों को इतनी तीखी सब्जी से मिर्ची लग रही होगी तो आपने मुझे बोला क्यों नहीं अभी तक? भाभी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इतनी मिर्ची तो बर्दाश्त कर सकते हैं, आपने इतने प्यार से बनाया था। देखा बहू, मेरी बेटियों का प्यार तेरे लिए। मैं जरा सी भी मिर्ची डालती थी ना, चारों नखरे दिखाती थी, और भाभी के आते ही देखो। सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी प्यारी नंद मिली हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। चारों नंद अपनी भाभी के साथ बड़े प्रेम भाव से बिल्कुल बहन की तरह रहती थी। नैना को बार बार श्वेता का किया बुरा याद आता था जब भी उसकी नंद कुछ अच्छा करती थी। ऐसे ही एक दिन नैना पोछा लगा रही थी और सबसे छोटी नंद गिर पड़ती है। आउच, लगा रे। अरे दीदी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अनजाने में ऐसा हो गया, मुझे नहीं पता था आप यहाँ आ रही हैं। सच में मैं बहुत बेकार हूँ, बहुत काम बिगाड़ती हूँ। अरे भाभी, इट्स ओके, मेरा ही ध्यान नहीं था, मेरे हाथ में फोन जो था। हाँ भाभी, ऐसी है ये। मेरी नंद कितनी अच्छी है, और एक मेरी बहन है जो उस दिन मुझे ऐसे सुना रही थी। हे भगवान, मार डाला कल्लू मोई कल मुही, तुझे दिखाई नहीं देता मैं आ रही हूँ? गिरा दिया ना मुझे पता है ये सब तूने जानबूझकर किया ताकि मैं गिर जाऊं। जलती है मेरे गोरे रंग से। तभी पाखी आकर चुटकी बजाती है। कहाँ खो गई भाभी? चलिए हमारे साथ सीरियल देखिए। सुहागन चुड़ैल स्टार्ट हो गया और आपकी आंखों में ये आंसू? वो कुछ नहीं, ऐसे ही बस, चलो। नैना अपनी चारों गोरी नंद के साथ टीवी देखती है। इन 2 महीना में उन्होंने एक बार भी अपनी भाभी को काली भाभी महसूस नहीं होने दिया। वो बहुत खुश रहती थी। अगले दिन वो अपनी चारों नंद के कपड़े वॉशिंग मशीन में धोकर जैसे ही सुखाती है तो वो सारे कपड़े फटे हुए दिखते हैं। हे भगवान जी, मुझसे क्या गलती हो गई? चारों नंद ने मुझे अपने नए कपड़े दिए थे कल की पार्टी के, और ये मुझसे फट गए। अब तो वो मुझे बहुत डांटेंगी, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। क्या है तुझे काली कलूटी? मुझे नहीं पता तो तू मेरे गोरेपन से इतनी जलेगी कि मेरे इतने महंगे ब्रांडेड कपड़े तो फाड़ देगी। अपने कपड़े को देख श्वेता गुस्से से नैना के थप्पड़ मार देती है। तू इसी के लायक है, मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। बकवास बंद कर। तभी चारों नंद अपने फटे हुए कपड़े देख कहती हैं, ओहो भाभी, आपने क्या कर दिया? वो दीदी मुझसे। भाभी, मुझे नहीं पता था आप ऐसा भी करेंगी। आकांक्षा गुस्से में अपनी भाभी के पास आती है और फिर प्यार से उसके होठों के पास लगे खाने को साफ कर देती है, पर डर के मारे नैना अपनी आंखें बंद करके मुंह नीचे कर लेती है। दीदी, मुझे मत मारिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे भाभी, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हैं? अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, आपके चेहरे पर खाना लगा था, उसे साफ कर रही थी, आपको मार नहीं रही थी। और आपने ऐसा क्या कर दिया जो आप माफी मांग रही हैं? चुप हो जाइए। भाभी, हमें डर लग रहा है, क्यों रो रही हैं आप, बताइए। वो मुझे लगा आप लोग मुझे मारने आ रही हैं क्योंकि मुझसे आप चारों के नए कपड़े खराब हो गए हैं। ओहो भाभी, आपने तो हमें डरा ही दिया। अरे कपड़े ही तो फटे हैं, आकाश थोड़ी फट गया है, कपड़े दोबारा आ जाएंगे। देखिए, हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। कई बार आपको
देख चुकी हूँ आपसे कुछ गलती होती है और आप हम चारों से डर जाती हैं और रोने लगती हैं। सच बताइए, आप क्या छुपा रही हैं? कुछ तो बात है। बस ये है कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे अपनी बहन की चीज़ें याद आ जाती हैं। जो भी मुझसे यहाँ गलती हुई है, वो जब घर पर होती थी तो वो मुझे मारती थी, मुझ पर चिल्लाती थी, लेकिन आप चारों मुझे जितना प्यार करती हैं उतना शायद मेरी सगी बहन ने भी मुझे नहीं किया। और आप तो मेरे कालेपन पर भी कोई टिप्पणी नहीं करती हैं। सच बताऊं तो आप मेरी बहन से बहुत अच्छी हैं। ओहो भाभी, देखिए कुछ बहनों में नहीं बनती, कोई बात नहीं, लेकिन हम चारों तो आपकी बहन जैसी हैं ना। अब आप दोबारा फिर कभी ऐसे मत रोना, ठीक है? तभी चारों नंद अपनी भाभी को गले लगा लेती हैं और सास उन्हें देख नजर उतारती है। तो देखा दोस्तों, कुछ लोगों की किस्मत नैना जैसी होती है। जहां मायके में प्यार नहीं मिलता, वहीं प्यार वो ससुराल में पाती हैं। दोस्तों, आप हमारी कहानियों को इतना प्यार दे रहे हैं, उसका आपको शुक्रिया। हमें भी आपका शुक्रिया करने का मौका दें और कमेंट में अपना नाम लिखकर हाय कहें। हम सबको रिप्लाई करेंगे।